Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज़ पॉलिटिकल साइंस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो डालो। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बहुत कम ही डालती हूँ सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेती हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो आप डिस्कस करते हो वही शॉर्ट क्वेश्चंस में भी नहीं होता है। अब यहाँ पर आप लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हो इस चैनल पे, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो इसीलिए फिर जो भी बच्चे कहते हैं मैं ट्राई करती हूँ उस पर वीडियो बनाने की। अब यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके सारे सिलेबस में से रहेंगे। यूनिट 1 में से मैंने आपको जैसे बताया था कि टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। उन 5 में से 4 चैप्टर्स तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है उनके लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिर्फ एक ही चैप्टर जो था पावर वाला वो मैंने आपको नहीं करवाया था, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ उन चैप्टर्स के करवाऊंगी जो मैंने यूनिट वाइज छुड़वाए थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले आप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो देख लो, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हर यूनिट में से एक एक चैप्टर जो मैंने छुड़वाया था शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मैं उनके ही शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करूँगी। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चंस में थे उसी में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे आपके। Now without wasting more time, let's start with that topic. So question number 1, define power. Power is a capacity or a capability by which we are able to change the behavior of others. पावर एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम दूसरों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। एंड फ्रॉम देम वी कैन गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू आवर लाइकिंग। अपनी इच्छा के अनुसार हम दूसरों से वो काम भी करवा सकते हैं जो वो करना नहीं चाहते। इफ़ दे डोंट एक्ट लाइकवाइज देन दे कैन बी पनिश्ड। और ज़बरदस्ती करवाने के बाद भी अगर वो काम नहीं करते हैं तो हम उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो दिस इज़ टू बी कॉल्ड पावर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर। फर्स्ट पॉइंट, पावर इज़ बैक्ड बाय सैंक्शंस। कोई भी पावरफुल पर्सन या इंस्टीट्यूशन अगर पावर इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे सैंक्शंस होते हैं कि अगर कोई भी कानून नहीं मानेगा उस पर्सन के या इंस्टीट्यूशन के तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड पॉइंट, पावर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। कभी भी किसी एक पर्सन या संस्था के पास पावर नहीं रहती है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। पावर इज़ ऑलवेज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब भी पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी काम को पूरा करने के पर्पस से यूज़ करते हैं। पावर इज़ नॉट समथिंग मटीरियल। पावर कोई चीज़ नहीं है जो आप दूसरों को दिखाओगे। इट जस्ट अ काइंड ऑफ फीलिंग कि एक पर्सन पावरफुल है, वो दूसरों से अपने काम करवा पा रहा है। फिफ्थ पॉइंट, पावर इज़ अ कैपेसिटी टू इम्पोज योर विल ऑन अदर्स। पावर एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे आप दूसरों से काम करवा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ पावर। एक पर्सन को या फिर संस्था को पावर कैसे मिलेगी, उसका सोर्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में लिखा होगा तब उस पर्सन को वो पावर मिलेगी। सेकंड, पार्लियामेंट्री लॉज। थर्ड, इकोनॉमिक पोजीशन। अगर कोई बहुत ही रिच इंसान है, वो रिच इंसान जो है वो सोसाइटी के अंदर अपने आप ही पावरफुल होगा, तो उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन होगी वो भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। फोर्थ, रिलीजियस स्टेटस। अगर कोई ऐसा धार्मिक इंसान है जो सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो भी बहुत पावरफुल पर्सन होगा। फिफ्थ, चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। जिसकी पर्सनालिटी बहुत ब्रिलियंट होगी, जिसको लोग सुनना चाहेंगे। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं सोसाइटी के अंदर जो पावरफुल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर कोई एक्टर, या फिर कोई रिलीजियस लीडर भी हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंट फॉर्म्स और काइंड्स ऑफ पावर। पावर कितने टाइप्स की हो सकती है? 4 टाइप्स की होती है पावर। इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, आइडियोलॉजिकल पावर, नेशनल पावर। क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर मीन्स मनी पावर। ऐसा पर्सन या ऐसी संस्था जो फेमस है या फिर पावरफुल है इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा है। दिस इज़ द पावर विच वन गेट्स द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वो उसके ओनर है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर इज़ अ पावर बाय विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर टेकन। एक ऐसी पावर जिसके थ्रू
एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं, यानी कि रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, और जब भी उसको सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लोगों को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, और जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन नेशनल पावर। द पावर दैट अ नेशन यूजेस इज कॉल्ड अ नेशनल पावर। एक नेशन जो पावर यूज़ करती है उसको नेशनल पावर कहते हैं। इट इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ दिस पावर अ नेशन एस्टैब्लिश रिलेशन विद द अदर कंट्रीज़। इस पावर के थ्रू ही नेशन जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे नेशंस के साथ अपने रिलेशन बनाती है। एक पावरफुल कंट्री जो होती है हमेशा कोशिश करेगी दूसरी पावरफुल कंट्री के साथ रिलेशन बनाने की, उसके साथ ट्रेड करने की, एंड गेट इट्स विल इन्फोर्स्ड ऑन अदर नेशन, और अपने तरीके से डिसीजंस लेने की एट इंटरनेशनल लेवल। इसको नेशनल पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। अगर हम चाहते हैं कि एक कंट्री की नेशनल पावर जो है वो बनी रहे तो क्या क्या उसके लिए डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट, स्टेबल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है स्टेबल है, बार बार चेंज नहीं हो रही है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्स। थर्ड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फोर्थ, एबल लीडरशिप। फिफ्थ, साइंटिफिक डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट्स जरूरी हैं अगर एक नेशन को पावरफुल बनना है। नाउ सेकेंड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर राइट्स एंड ड्यूटी, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। चैप्टर 7 के यहाँ पर जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच इनेबल अ पर्सन टू लिव अ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन राइट्स वो अधिकार है जिससे एक इंसान अपनी ह्यूमन की लाइफ जो है, ज़िंदगी आसानी से जी पाता है। राइट्स विच आर असेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये अधिकार बहुत ज़रूरी हैं और इन्हीं को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट। फर्स्ट पॉइंट है, राइट्स आर यूनिवर्सल। राइट्स जो है हर कंट्री में, हर विलेज में हमें जो है मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री में राइट्स की बात होती है, ये यूनिवर्सल हैं। सेकंड, राइट्स आर नॉन जस्टिशिएबल। इसके लिए कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है कि अगर उनके राइट्स सरकार उन्हें नहीं दे रही है तो उसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकते। थर्ड, राइट्स आर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड। ये इक्वालिटी, लिबर्टी और ब्रदरहुड पे बेस्ड है। नोबडी हैज़ अ राइट टू डिस्ट्रॉय दीज राइट्स। किसी के पास ये अधिकार नहीं होता कि जो भी ये राइट दिए गए हैं वो उससे छीने। कोई भी दूसरा पर्सन एक पर्सन से उसके अधिकार नहीं छीन सकता। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन वो गाइडलाइंस है जो हर कंट्री को फॉलो करनी है ह्यूमन राइट्स को लेकर, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर कंट्री ने फॉलो करनी है। जैसे कि फर्स्ट, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों को बताना कि उनके राइट्स है क्या। सेकंड, एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सरकार को उन्हें ह्यूमन राइट्स देने चाहिए। थर्ड, बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फोर्थ, मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, हर पॉलिसी कानून के लिए जो गवर्नमेंट है वो लोगों को आंसरेबल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है जो सरकार ने नहीं बनाई है, कोई भी प्राइवेट एसोसिएशन ने बनाई है। ये पीटर बेरेंसन ने बनाई है लंदन के अंदर 28 मई 1961 को। इसका काम ये है कि क्या कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन राइट्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या बेसिक गाइडलाइंस कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं या नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इससे डील करती है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द सिविल राइट्स। एक सिटीजन के पास क्या अधिकार होते हैं ये हमने लिखने हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में हर इंसान जो होता है वो इक्वल होता है। सेकंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सरकार को अपनी बात कहने का राइट जो है हर सिटीजन के पास है। राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार। फोर्थ, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार यहाँ पर हमने लिखने हैं। फर्स्ट है राइट टू वोट। सेकंड, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन लड़ सकते हैं हम लोग। थर्ड, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। फोर्थ, राइट टू नेशनैलिटी, यानी नागरिकता ले सकते हैं उस कंट्री की। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, आर्थिक, सामाजिक और सभ्यता से रिलेटेड हमारे पास क्या राइट्स हैं। फर्स्ट,
राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। सेकंड, राइट टू गेट इक्वल वेजेस फॉर सेम जॉब, अगर कोई भी दो इंसान सेम जॉब कर रहे हैं, सेम घंटों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। थर्ड, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, समाज के अंदर हर इंसान सिक्योर फील करे तो उसके लिए ये अधिकार होता है हर किसी के पास सोशल सिक्योरिटी का। फोर्थ, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ, अपनी अपनी सभ्यता की जो एक्टिविटीज़ है हर कोई कर सकता है, उसमें सरकार जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। 3 के अंदर 3 टॉपिक हैं, जिसमें से मैं आपके साथ लिबर्टी और जस्टिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इक्वालिटी के शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इक्वालिटी। इक्वालिटी means to decrease wide disparities being found in the society। समानता का मतलब है लोगों के बीच का जो गैप होता है उसको समाज के अंदर कम करना, यानी रिच और पुअर का जो भी गैप होगा उसको कम से कम करना। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, क्लोथ्स, फूड, वाटर, हाउस, ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं सरकार इसको पूरा करेगी। और प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, हर इंसान की काबिलियत के अकॉर्डिंग उसको काम करने का मौका देगी सरकार, ताकि वो अपनी लाइफ जो है उसमें बेसिक ज़रूरतें पूरी कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इक्वालिटी के? फर्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट, किसी के पास भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं होगा, सब बराबर होंगे। सेकंड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, हर किसी को इक्वल मौका दिया जाएगा डेवलप करने का। थर्ड, फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड, हर किसी की बेसिक ज़रूरतें सरकार पूरा करेगी। फोर्थ, एब्सेंस ऑफ क्लास डिवीजन, क्लासेस सोसाइटी के अंदर नहीं होंगी, जैसे हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सारी क्लासेस जो है उस सोसाइटी के अंदर नहीं होगी, तभी उस सोसाइटी को हम इक्वल सोसाइटी बोलेंगे जिसके अंदर सब इक्वली रोल प्ले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, कि इक्वालिटी के टाइप्स क्या है। फर्स्ट, पॉलिटिकल इक्वालिटी। सेकंड, सिविल इक्वालिटी। थर्ड, सोशल इक्वालिटी। फोर्थ, नेचुरल इक्वालिटी। फिफ्थ, इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 4, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, आज़ादी और समानता बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसको एक्सप्लेन करना है हमने। फर्स्ट पॉइंट है, नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल, नेचर ने हर इंसान को इक्वल पैदा नहीं किया है, कोई बहुत पावरफुल है बचपन से ही और कोई नहीं है जो रिच फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं, कोई स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट है, आईक्यू लेवल बहुत तेज है, किसी का बिल्कुल नहीं है। तो नेचर ने ही सबको एक जैसा नहीं बनाया। सेकंड, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर ऑपोजिट, हर किसी को इक्वल मौका देना, एक जैसा इनकम होना और इक्वालिटी समानता लाना ये पॉसिबल ही नहीं है सोसाइटी के अंदर। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम इज़ रॉन्ग, ये जो सिद्धांत है कि हर किसी के पास एक जैसी आज़ादी होगी, एक जैसा वो अर्न करेंगे, एक जैसी अपॉर्चुनिटी होगी, ये सिद्धांत ही गलत है क्योंकि ऐसा सोसाइटी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, आज़ादी और समानता दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। दोनों का पर्पस सेम है, दोनों यही चाहते हैं कि इंसान की डेवलपमेंट हो। सेकंड, फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी इज़ नीडेड, अगर चाहते हैं कि कोई इंसान अपनी आज़ादी जो है उसको एन्जॉय करे तो उसको समानता देना ज़रूरी है। थर्ड, बोथ हैव डेवलप्ड साइड बाय साइड, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं आज़ादी और समानता के, दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चलते हैं, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी आपको नहीं दिखाई देगा सोसाइटी के अंदर। फोर्थ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सरकार जो होती है जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, ये उसके बेसिक पिलर्स हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी। यूनिट 4 के अंदर टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स थे, जिनमें से मैं 3 चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियोस अपलोडेड है। एक चैप्टर बचा था सिर्फ, यानी कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, 14 चैप्टर, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट दे रिजेक्ट द डेमोक्रेसी फाउंड इन दी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़। बट वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि जो भी डेमोक्रेसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाई जाती है वो गलत है, वो वाली जो डेमोक्रेसी है वो टोटली गलत कॉन्सेप्ट है।
अकॉर्डिंग टू देम इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रिच ओनली। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वाली डेमोक्रेसी है ये सिर्फ अमीर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। देयरफॉर दे आर फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इसीलिए जो मार्क्सिस्ट वाले सपोर्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सोशलिस्ट है, समाज के भले के लिए डेमोक्रेसी हमने बनाई है। इन विच द सोसाइटी शैल हैव द कंट्रोल ओवर द रूलिंग पावर। एक समाज का पूरा कंट्रोल रहता है, जो भी उनके लिए कानून बना रहे हैं, उनके लिए रूल बना रहे हैं, तो रूलिंग पावर पे जो भी होगा समाज उसको पूरा कंट्रोल करेगा और वो उनके भले के लिए कानून बनाएंगे। और नोबडी शैल बी एक्सप्लॉयटेड इन द सोसाइटी। और समाज के अंदर कोई भी किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये है मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुर्जुआसी डेमोक्रेसी। बुर्जुआसी डेमोक्रेसी को हम लोग कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इसके फीचर्स लिखने हैं हमने। तो फर्स्ट पॉइंट है बुर्जुआसी डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रिच पीपल हु आर ऑलवेज इन मिनॉरिटी। ये जो बुर्जुआसी डेमोक्रेसी होती है ये सिर्फ रिच लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो सोसाइटी के अंदर कुछ ही लोग होते हैं। सेकेंड, पॉलिटिकल राइट ऑफ द लेबर्स आर जस्ट एन आई वॉश। जो भी राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं लेबर्स को वो सिर्फ आँखों का धोखा होता है, दिखाने के लिए दिए जाते हैं, जबकि वो पूरी सरकार और वो पूरी डेमोक्रेसी का सेटअप अमीरों के लिए बनाया गया होता है, उनकी मदद करता है। थर्ड, प्रेस एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिच। प्रेस, मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये जितने भी मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा हैं इसको अमीर लोग कंट्रोल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशलिस्ट डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है उसके फीचर्स लिखने हैं हमने। फर्स्ट पॉइंट है, देयर शैल बी नो क्लास। सोसाइटी के अंदर कोई भी क्लास नहीं होगी, हर कोई इक्वल होगा। द कॉमन मैन विल टेक मोर इंटरेस्ट इन द पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। एक राज्य क्या पॉलिटिकल डिसीजंस लेगा, पॉलिसीज़, कानून बनाएगा लोगों के लिए, उसके लिए आम इंसान जो है हमेशा अवेयर रहेगा, उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल लीडरशिप विल चेंज इनटू कलेक्टिव लीडरशिप। एक लीडर ना होके उस स्टेट के बहुत सारे लीडर्स होंगे ग्रुप में, जो समाज के लिए इकट्ठे मिलकर कानून बनाएंगे। तो इसकी वजह से कोई भी डिक्टेटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरी एक टीम जो है एज अ वर्क कर रही है लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है इसके भी क्या क्रिटिसिज्म है ये हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मार्क्सिस्ट बिलीव इन वन पार्टी रूल एंड डू नॉट टॉलरेट ऑपोजिशन विच इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी के सपोर्टर्स हैं वो एक पार्टी में ही, एक पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हैं और ऑपोजिशन को चाहते हैं वो बिल्कुल भी सोसाइटी के अंदर ना हो। तो ये डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के अगेंस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सिस्ट डू नॉट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मतलब वो सिस्टम जो लोगों को इंसाफ दे रहा है, वो सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। बट जो मार्क्सिस्ट थ्योरी के सपोर्टर्स है वो ऐसा कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, उसमें जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो पूरा उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सिस्ट वांट टू एंड कैपिटलिज्म थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स वेयर डेमोक्रेसी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। मार्क्सिस्ट सिस्टम के जो सपोर्टर्स हैं वो कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स, यानी क्रांति लाकर, सड़कों पर उतर कर, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर कोई भी चेंज लाने के लिए डिस्कशन, डिबेट्स और पीसफुल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, वॉज बॉर्न इन जर्मनी। ही मेड द स्टडी ऑफ द बैड इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिज्म का फादर कहते हैं, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और इन्होंने हमें बताया कि कैपिटलिज्म के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या नुकसान है प्राइवेटाइजेशन के। और उसके बाद उन्होंने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही हर प्रॉब्लम का रूट कॉज है। जब तक हम उसको अबॉलिश नहीं करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है वो ख़त्म होगा नहीं, तब तक हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते कि एक ऐसा समाज जिसके अंदर हर कोई इक्वल है, हर किसी को इंसाफ मिल रहा है,
तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। जितना हो सके सपोर्ट करो इस चैनल को, वीडियोस को लाइक करो और ग्रुप्स में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.